कृषि मंत्री के गृह जिले विदिशा में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर सीधा मोर्चा खोलते हुए कृषि मंडी का दौरा किया। पटवारी किसानों के बीच पहुंचे, उनके साथ समय बिताया और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। विदिशा कृषि मंडी में उस समय हलचल बढ़ गई जब जीतू पटवारी अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। पटवारी ने कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि किसानों की आवाज उठाना है। मंडी में पटवारी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। वे ट्रैक्टर पर चढ़े और किसानों से गेहूं के भाव की जानकारी ली, तो वही किसान आज परेशान है, उससे उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मैं यहाँ किसानों की बात रखने आया हूँ, जीतू पटवारी ने कहा। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान और राज्य की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कृषि मंत्री के ही गृह जिले में उठे किसानों की यह आवाज अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। मनोज कुमार जैन की रिपोर्ट। चालू नहीं हुई ओपन मार्केट में 50% किसान अपना गेहूं बेच देंगे। 2000 रुपए से लगा के 2200 एवरेज, 1800 रुपए से लगा के 2200। इसका मतलब है कि ओपन मार्केट में ये बिक गया तो फिर सरकार को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बारदाने की कमी के कारण तारीख बढ़ रही है, ये घोटाला है। मंडी में आया हूँ, यहाँ से देश के कृषि मंत्री विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ उनकी खेती बाड़ी भी है जिसपे वो हमेशा रील बनाते हैं। मैं मोहन यादव जी से, मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर गेहूं की फसल लेके नीलामी के लिए आए। एवरेज 2200 से नीचे यहाँ पर सारे गेहूं टूट रहे हैं। 3-4 ट्रालियों को ज्यादा में बोला गया कि मैं आऊं तो मुझे बता दे। हम सवाल पूछे तो कहे 2700 तक भी बिके, पर एवरेज 2200 से नीचे गेहूं बिक रहा है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। 1800, 1700, 2000, 2100 और 2200। आप जो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, मैंने कल भी कहा था ये किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे बारदान नहीं है, तो देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का फिर भी बारदान क्यों नहीं है? और प्रदेश की सरकार ने बारदान की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये किसानों के साथ धोखा है या नहीं है? आप तो कह रहे हो कि कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ये कृषि कल्याण वर्ष है या कृषि शोषण वर्ष है? ये कृषि शोषण वर्ष आपने कहा हम कृषि कैबिनेट लाएंगे, अलग से कृषि का बजट बनाएंगे। आपने अलग अलग 2700 के दाम गेहूं के, 3100 धान के, 6000 की सोयाबीन, क्या हुआ उसमें? मैं फिर से शिवराज जी 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को आप मेला लगा रहे हैं, मैं उस मेले में भी आऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, शिवराज जी से मिलूंगा। इसको आप अलग तरीके से मत लेना, हमारी ड्यूटी है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ठेठ किसान है। मैंने वीडियो जारी किया था पिताजी से बात करता हुआ, किसने देखा था तो मैं ठेठ किसान हूं। मैंने ट्रैक्टर, बख्तर, हल, कल्टीवेटर, स्टार्टर, केबल, ये चकील, गाड़ी, बेल, रस्सी, फांदन, ये सब पता है। तो शिवराज जी आप असली किसान के बेटे हो तो किसानों के हित में आओ, सिर्फ आंखों में मिर्ची न झोंको। और मिर्ची झोंकोगे तो किसानों ने जितना आपको सर पर बिठाया, आपका सम्मान किया, देश में आपका नाम किया, इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया, ये सब आपको नीचे उतारोगे कि नहीं? मोहन यादव जी, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप 10 तारीख से खरीदी, आखिरी तारीख है, चालू कर देना। अगर आपने चालू नहीं की तो मैं एक दिन का तो उपवास रखूंगा शिवराज जी के घर, और फिर भोपाल से सीधा उज्जैन पहुंचूंगा ट्रैक्टर लेके, सीधा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके घर में घुसूंगा। तो आदरणीय मोहन यादव जी, कृपा करके किसानों की तुलाई करो, जो वादा किया, जो वोट किए वो पूरा करो। किसान कल्याण वर्ष विज्ञापन में मत बताओ, सिर्फ अखबार में विज्ञापन देके किसान कल्याण वर्ष आपके फोटो के साथ मत बताओ।
किसान कल्याण करो और फिर आपका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे, किसान आपका सम्मान करेंगे, आपको सर पे बिठाएंगे। तो मैं फिर से 9 तारीख को सारे जिला कार्यालयों का घेराव, कलेक्टरों का घेराव, ये अनाज की खरीदी, गेहूं की खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी किसान कांग्रेस करेगी, किसान परिवार के लोग करेंगे। आने वाले समय में शिवराज जी के यहाँ हम उपवास भी करेंगे और उसके बाद मोहन यादव जी के ट्रैक्टर से किसान भाई पहुंचेंगे। ये 3 बातें मैंने विधि शाह की इस पवित्र धरती से कही है। और जब मेला चलेगा तो मैं भी मेले में जाऊंगा, राइट से शिवराज जी से बात करूंगा, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो शिवराज जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं और मेले में आने के लिए मुझे अगर आप समय देंगे कि इस समय आना तो उस समय आऊंगा, अगर आपने समय नहीं दिया तो फिर मेरे मन से आऊंगा। धन्यवाद।